दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था और उसके कट ऑफ के रिलेटेड, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कट ऑफ से रिलेटेड। तो मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन वाइज, तो क्वेश्चन वाइज देखें तो मैथ्स दो कॉलम बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, मैथ्स दो कॉलम बहुत पूछे गया था। फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम की जो है कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो थे वो क्रोनोलॉजी के थे। और भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है, जैसे मैथ्स दो कॉलम में आप देखोगे हिस्ट्री के एक था ये जो राइटर्स और बुक पूछा था। ठीक है, फिर उसका करंट अफेयर भी देखोगे आप, तो करंट अफेयर में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, पूरे पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थे वो मतलब ठीक ठाक थे, मतलब पूरे लगभग सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। और उसमें सबसे यूनिक बात ये था कि ऑप्शन में भी उन्होंने ये नहीं दे रखा था कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, उन्होंने ये दे रखा था ओनली 1, 2, 3, मतलब स्टेटमेंट दिया 3, फिर उसके बाद ऑप्शंस में भी उन्होंने 3-4 स्टेटमेंट्स का इंक्लूजन कर रखा था। तो पेपर मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कहता कि एकदम बिल्कुल ईजी है। जो भी ये बोल रहा है तो मतलब वो आप लोग को बिल्कुल उल्लू ही बना रहा है, समझ जाओ। ईजी तो नहीं था। तो मैं ये कहूँगा इसको रेट करूँगा मॉडरेट लेवल का, एकदम एग्जैक्ट मॉडरेट लेवल का पेपर। मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपको डेटा याद नहीं है, जैसे ईयर्स याद नहीं है। जैसे कुछ जगह आपने देखा होगा हिस्ट्री में ईयर्स पूछा हुआ है, स्कीम के ईयर्स पूछा हुआ है, जैसे कौन कौन सी स्कीम के, जैसे एक ये क्वेश्चन था जिसका था कि ये जवाहर रोजगार योजना, और फिर उसके बाद पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। फिर आप देखोगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये इसके ईयर्स कैसे याद रखेंगे? अगर किसी ने 3-4 बार नहीं पढ़ा है तो उसको कैसे याद रहेगा ईयर्स? फिर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन जो थे मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन भी डाले हैं इन्होंने, जैसे ये ब्राजील वाला कि विद रेफरेंस टू ब्राजील। सिलेबस तो सबको पता होगा, लेकिन ये टेरा रॉक्सा किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा यार, क्योंकि दिया ही नहीं रहता है बुक्स में। लोग कहते हैं कि हाँ दिया रहता है, एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? फिर आप देखोगे जैसे क्रोनोलॉजी में भी आप ये देखो जो पूना पैक्ट और इसमें पूछा है, ये डेट्स बहुत ही क्लोज हैं, ये नहीं कि बहुत ही दूर दूर हैं, उस तरीके का पूछा है। फिर आप ये जो पॉवर्टी वाला क्रोनोलॉजी पे ये तो कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा वाला भी जो पूछा है, 2 क्वेश्चन जो राज्यसभा के आए थे वो भी नॉर्मली क्वेश्चन थे। मैथ्स दो कॉलम में उतने डिफिकल्ट नहीं थे, एक दो को छोड़ के। लेकिन आप ये कंक्लूजन में ये निकालूंगा कि जो जो दो भी पूछे गए हैं उसमें ऑप्शंस में आप दो तो आसानी से एलिमिनेट कर ले रहे थे, लेकिन जो बाकी दो थे उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो 50-50 वाले में या तो सही होगा या तो गलत होगा, और अगर गलत हुआ तो फिर उसका मतलब कि आपका और मतलब कट ऑफ लेस जाएगा। कट ऑफ ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही चला जाएगा कि आपका पूरा कि 120 क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, कितना तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। जहाँ तक है कट ऑफ 92 या 97 जो है, इसी के अराउंड क्वेश्चंस। अगर किसी के 92 से 97 क्वेश्चन सही है तो यहीं के अराउंड जाएगा कट ऑफ। ठीक है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैं कोई यहाँ पे यूपी पीसीएस का बंदा नहीं हूँ जो बता रहा हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे थे इसमें, जैसे ये वाला था एक, आप देखोगे इसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटाइटलमेंट इन द फूड सिक्योरिटी। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें लोगों ने क्या मारा होगा, एम एस स्वामीनाथन, लेकिन आंसर क्या है इसमें? अमृत सेन है इसका आंसर। ठीक है, ओनली 4। तो ये क्वेश्चन नहीं पता होगा यार। राज्यसभा सीट वाला भी ऐसे ही नहीं याद रहता डेटा, जब 3-4 बार पढ़ोगे उस डेटा को तब जाके याद होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एसर्सन रीजन। हाँ, एसर्सन रीजन जो पूछे हैं वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट आपने कर दिया और सबका आंसर, मतलब रीजन इतना जानना इतना आसान नहीं होता है किसी भी स्टेटमेंट का। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ के जाएगा इन क्वेश्चन का अगर एसर्सन रीजन। इसमें तो ज़्यादा ही है, कुछ क्वेश्चन जो आसान पूछे हैं वो एकदम ही आसान पूछे हैं। ठीक है, मैं तो कॉलम में जैसे आप देखोगे कोल्ड फील्ड वाला काफी इजी क्वेश्चन है, वो 2-3 एलिमिनेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे डॉल्फिन और वेल्स वाला, ये हर कोई को थोड़ा ना पता होगा, डॉल्फिन और वेल्स वाला। अब इसमें तो तुक्का ही मार के आएगा ना कोई, अगर तुम मारेगा भी तो। अब उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। जहाँ तक है यूपी पीसीएस का इस बार का प्रीलिम्स जो था एकदम पिछले वाले पैटर्न पे ही था, लेकिन थोड़ा सा इजी मानोगे, लेकिन कट ऑफ जो है 92 से लेकर 97 के बीच में रहेगी। सो थैंक यू।